हेलो स्टूडेंट्स, हाईवे इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आज हम बात करते हैं अपने नए चैप्टर नंबर 2, सड़कों के ज्यामितीय मान, रोड ज्योमेट्रिक्स। ठीक है। इससे पहला चैप्टर हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने हाईवे इंजीनियरिंग की क्या इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में वो पढ़ी, उसकी इंडिया में सड़कों का विकास पढ़ा और मास ट्रांसपोर्टेशन, इस पार्ट हाईवे, सड़कों का क्लासिफिकेशन, सड़कों से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो पढ़ी। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने पहले चैप्टर के सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। आप लोग जब भी कॉलेज आएंगे तो मैं उन्हें चेक करूँगा। ठीक है, इसीलिए अब मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ आज। ठीक, सड़कों के ज्यामितीय मान। ठीक, ज्यामितीय मान से पहली बात तो हम समझते हैं ज्यामिति का मतलब क्या होता है, कोई भी आकृतियाँ। ठीक, अब मैं सड़कों के ज्यामितीय मान की बात करूं तो बेसिकली हम लोग भी जब सड़कों पे चलते हैं तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि सड़कें किस टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं कि सड़क हमारे लिए आरामदायक हो। आरामदायक का इन द सेंस कि हमें जैसा ट्रैफिक बढ़ रहा है उस हिसाब से हमें वहाँ पर स्पेस मिल सके। ठीक है, जो चीज़ें वहाँ पर बनी हो हमारी सुविधा के अनुसार बनी हो। ठीक, ये सोच के चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, थोड़ा टेक्निकल बात करें, तो ज्यामितीय मान महामार्ग इंजीनियरिंग मतलब हाईवे इंजीनियरिंग की बहुत शाखा है, जिसमें सड़कों के भौतिक तत्वों की स्थिति से संबंधित अध्ययन किया जाता है। सड़कों के भौतिक अध्ययन तत्व मतलब सड़कों के जो एलिमेंट्स। ठीक है, ऊपरी सरफेस पे जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे जो सड़कें मेन सड़क हो गई उस, ठीक, उसका अलाइनमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे नीचे पॉइंट लिखे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सड़कों के ज्यामितीय मान का मूल उद्देश्य जो मेन उनका उद्देश्य है, ठीक है, हमें जो पढ़ रहे हैं इस ज्यामितीय मान का पढ़ने का हमारा जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, यातायात को सुविधाजनक व सुरक्षित बनाने के साथ साथ सड़कों की लागत और पर्यावरणीय क्षति को कम करना है। ठीक है, हमने एक तो कहा कि हमें अपने असुविधा के अनुसार हमने चीज़ें डिसाइड तो कर ली कि सड़क पे ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हमें उसका और भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान मतलब का मतलब है कॉस्ट, जिससे कि उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट ना बढ़े। ठीक, और कॉस्ट के साथ साथ उस पर जो हमारा इन्वायरमेंट है उस पर भी इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक, सपोज करिए मेरे पास 2 मीटर की रोड है, 2 मीटर चौड़ी रोड है। ठीक, उसे हम 2 मीटर मुझे सफिशिएंट नहीं हो पा रही है ट्रैफिक के हिसाब से, मुझे 3 मीटर की रोड चाहिए, लेकिन 3 मीटर क्या है, अब बनाना है तो मुझे या तो लैंड वहाँ डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लैंड डिस्ट्रॉय का मतलब है आसपास का जो जंगल है या कोई खेती एरिया है उसे उजाड़ कर रोड बनानी पड़ेगी। तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिससे कि हमारा पर्यावरण इफेक्ट ना हो। ठीक है, जंगल उजड़े ना हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और अगर मैं किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करता हूँ या किसी चीज़ पर कोई नई चीज़ बसाता हूँ तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो उसे भी मिनिमाइज़ करते हुए हमें वहाँ पर वो सुविधा लगानी है। अगला, यदि सड़कों को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार ना बनाया जाए तो यातायात प्रभावित होगा और दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। अगर, ठीक, हमने एक तरफ तो कह दिया कि हमें कम लागत वाला चाहिए, पर्यावरण इफेक्ट ना हो, लेकिन इसे हमें इन चीज़ों को मैनेज करते हुए हमें अपनी जो प्रेजेंट टाइम में हमें कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चाहिए। आज से 10 साल पहले आपने देखा होगा एक रोड पे जो 10 गाड़ियाँ चलती थी और आज उसी रोड पे गाड़ियाँ 50 हो गई। ठीक, मतलब कम से कम 40 गाड़ियों की संख्या बढ़ी। ठीक, तो अब वो जो रोड 10 गाड़ियों के लिए बनी थी अब वो 50 गाड़ी चला रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी भी मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें आज 50 गाड़ियों के हिसाब से उस रोड को डेवलप करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए उस चीज़ों को करना होता है। अब बात करते हैं कि सड़क मतलब ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से पॉइंट को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, बेसिकली हमें इस पॉइंट में जो पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर में जो पढ़ना है, आपको सारे पॉइंट स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। देखिए, इन्हीं टॉपिकों को पूरे चैप्टर में हमें डिस्कस करना है 1 बाय 1। ठीक है, सड़क का संरेखण, रोड अलाइनमेंट। ठीक है,
रोड अलाइनमेंट क्या मतलब होता है? रोड को डायरेक्शन देना, दिशा निर्देशन करना या साइड सिलेक्शन करना, ये सब किसके अंदर आते हैं? सड़क का संरेखण। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और कितना उससे होना चाहिए, क्या इसके प्रोविजंस रहने चाहिए। निर्माण तल की चौड़ाई, ठीक है। अब सड़क होती है, सड़क की दो चीज़ें होती हैं, एक तो मतलब सड़क की चौड़ाई होती है और एक टोटल होती है निर्माण तल की चौड़ाई, ठीक। जो निर्माण तल की चौड़ाई है वो टोटल होता है, जैसे रोड के दोनों तरफ आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा खाली स्पेस रहता है, फुटपाथ कहा जाता है जिसे, ठीक। उसकी चौड़ाई और रोड की चौड़ाई दोनों को मिला के निर्माण तल की चौड़ाई बनती है। यान पथ की चौड़ाई, जो रोड की चौड़ाई है, विड्थ ऑफ पेमेंट है, वही हमकी यान पथ की चौड़ाई कहलाएगी। सड़क स्कंद, रोड शोल्डर्स और वर्म, ठीक। जैसे अब क्या होता है कि जैसे आप हिल उसमें जो वो रोड की दोनों तरफ खाली स्पेस हो जाता है, ठीक, उस फुटपाथ का, उसी को स्कंद कहा जाता है, ठीक है। पार्श्व ढालें, ठीक है। पार्श्व ढाले का मतलब है उसका जो स्लोप है, ठीक। जैसे रोड है, रोड की ढलान कैसी जा रही है, उठान पे जा रही है, ढलान पे जा रही है, वो चीज़ की बात कर रहा है पार्श्व ढालें। सड़क का उभार, कैम्बर, ठीक। देखा होगा आप लोगों ने, रोड क्या होता है, बीच में सेंटर पे जो होता है उभरा हुआ होता है और साइड में थोड़ा सा डाउन होता है, तो वो उसे कैम्बर कहा जाता है, उसको स्टडी करेंगे। अनुलंब ढाल, ग्रेडियंट, ठीक है। पार्श्व ढालें और अनुलंब ढालें लगभग लगभग सेम चीज़ें हैं। इन्हें आगे हम टॉपिक जब डिस्कस करेंगे पूरा तब बातें करेंगे अच्छे से, बस अभी मैं बता रहा हूँ कि हमें इस टॉपिक पे पढ़ना क्या क्या है, ठीक। अभिकल्प गति, ठीक। अभिकल्प गति का मतलब है कि जो रोड हमारा बनता है तो एक डिजाइन स्पीड के लिए बनता है कि इस पे इतनी स्पीड की गाड़ियाँ ही तक झेल सकता है ये रोड, उससे ऊपर अगर गाड़ियाँ चली तो हमारा रोड दिक्कत करेगा, ठीक है। तो उसे अविकल्पित गति कहा जाता है। बाहु उत्थापन, सुपर एलिवेशन, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोड़ आते हैं, मोड़ों पे देखा होगा कि अंदर की साइड जब मुड़ते हैं आप, ठीक, आप जब मुड़ रहे हैं आपके राइट साइड को, कर्व की राइट साइड मतलब इनर साइड की ओर को क्या होगा, रोड थोड़ा सा डाउन होगा, आउटर पे थोड़ा सा उठा हुआ होता है, वो आपका अभिकेंद्रीय बल जो होता है उससे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उससे सुपर एलिवेशन कहा जाता है, बाह्योत्थापन कहा जाता है। कर्व, ठीक। अब जब हमारी रोड है, रोड का दिशा परिवर्तन करना हो, ठीक है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मुड़ना हो, या फिर हमें एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई पे जाना हो, तब हम क्या करते हैं, कर्व लगाते हैं। एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई पे जाओगे तो आपको वर्टिकल कर्व लगाने पड़ेंगे, और एक दिशा से दूसरी दिशा परिवर्तित करोगे तो क्या होगा, आपको हॉरिजॉन्टल कर्व लगाने पड़ेंगे। सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सड़क हाशिया, सड़क संरचना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा हमने पढ़ा कि सड़क ज्यामिति क्या होती है, ठीक है, और उसमें हमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं उन्हें डिस्कस करना है। अभी तो खाली सिर्फ मैंने आपको पॉइंट बताए हैं कि इन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट आगे भी जो भी लेक्चर होंगे उनमें वन बाय वन मैं एक एक दो दो चैप्टर मतलब टॉपिक लेके आपसे बात करूँगा और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग समझ पाए हों।